एक अच्छी किचन हर लड़की का सपना होती है, लेकिन उस सपने को सच करने के लिए बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमारे सामने आते हैं। कैबिनेट से लेकर प्लेटफॉर्म तक और चिमनी से लेकर टाइल्स तक, क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, क्या करें और क्या नहीं करें। अगर आप भी इसी तरह के कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स जिनको अगर आपने ध्यान रखा तो आप अपनी फंक्शनल ड्रीम किचन बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ प्रगति विश्वा। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो पॉइंट नंबर 1 है किचन विंडो। किचन में विंडो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्रॉस वेंटिलेशन का काम तो करती ही है, साथ ही लाइट के लिए भी बहुत अच्छा एक सोर्स होती है। तो किचन में एक विंडो का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन विंडो बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि विंडो आपको दीवार से 15 इंच की दूरी पे बना के रखनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप फ्यूचर में अपने कैबिनेट्स बनवाएंगे तो आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होता है। जब आप अपना कैबिनेट खोलेंगे तो आपकी विंडो कवर नहीं होगी और साथ ही आपका जो प्रॉपर स्पेस है दीवार का वो यूटिलाइज हो पाएगा। इसके अलावा चिमनी और विंडो दोनों सेम वॉल पर कभी भी नहीं होनी चाहिए। इससे दो नुकसान होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये कि आपकी जो चिमनी है वो आपकी विंडो को कवर करती है, जिससे कि आपकी जो नेचुरल लाइट है वो ब्लॉक होती है। दूसरी बात ये कि जब सेम वॉल पर विंडो और चिमनी होते हैं तो जो चिमनी की एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि विंडो और चिमनी दो सेपरेट वॉल्स पे हो। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट्स और फॉल सीलिंग। किचन में लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये तो हम सब जानते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो है अपनी किचन में फॉल सीलिंग करवाते हैं, और बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि किचन में फॉल सीलिंग बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए। तो कई बार फॉल सीलिंग को लेकर किचन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि फॉल सीलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि फॉल सीलिंग के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि जो फॉल सीलिंग होती है उसे क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आप किसी भी कॉलिन या किसी भी लिक्विड डिटर्जेंट को लेकर स्प्रे कर सकते हैं और किसी सूखे साफ कपड़े से अपनी फॉल सीलिंग को क्लीन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अदरवाइज अगर आप फॉल सीलिंग नहीं कराते हैं और आपके ऊपर की जो छत है वो गंदी हो जाती है, तो उसे क्लीन कराने के लिए आपको पेंट कराना पड़ता है। पेंट कराने के लिए सारी किचन को खाली करो, पेंट कराओ, फिर दोबारा से सामान शिफ्ट करो। तो इस शिफ्टिंग में आपका टाइम एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। लेकिन फॉल सीलिंग के साथ आपकी ये दोनों चीज़ें बच जाती हैं। इसके अलावा फॉल सीलिंग में आप लाइट्स अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। नॉर्मली किचन में एक या मैक्सिमम दो लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन फॉल सीलिंग अगर आप लगाएंगे तो आप अपने हिसाब से लाइट्स प्लान कर सकते हैं कि आपको कितनी लाइट्स चाहिए, कितने वॉट की चाहिए। तो आप 2, 4, 6, 8 जितनी चाहें उतनी लाइट्स अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। लाइटिंग से किचन में बहुत फर्क पड़ता है। इससे किचन बड़ी लगती है, खुली खुली लगती है, क्लीन लगती है, और लाइट ऑफ कोर्स आपके काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होती ही है। तो किचन में आप फॉल सीलिंग की मदद से लाइट का प्लेसमेंट ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जरूर ध्यान रखनी है वो ये कि जब फॉल सीलिंग करवाते हैं उसी वक्त ही आपकी लाइट्स का प्लेसमेंट भी होता है। तो आपको पहले से ही प्लान करके रखना पड़ता है कि आपको फॉल सीलिंग में कितनी लाइट्स चाहिए, क्योंकि उसी वक्त ही आपकी लाइट एडजस्ट होती हैं, आपके कनेक्शंस होते हैं। बाद में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करके रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप किचन में ज़्यादा लाइटिंग चाहते हैं तो आप कैबिनेट्स के नीचे प्रोफाइल लाइट्स लगवा सकते हैं। इससे भी लाइट काफ़ी अच्छी आती है प्लेटफॉर्म पर, और काम करने में बहुत मज़ा आता है। पॉइंट नंबर 3 है वेंटिलेशन। देखिए, किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो किचन में विंडो के साथ साथ एक एग्जॉस्ट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपकी किचन में एक एग्जॉस्ट होना ही चाहिए। नॉर्मली तो क्या होता है कि किचन में हम एग्जॉस्ट दीवार पर लगवाते हैं छेद करवा के। तो अगर आप चाहें तो आप वो भी लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग लगवा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सीलिंग पर लगवाइएगा अपने एग्जॉस्ट फैन को। इससे क्या होगा कि एक तो दीवार में छेद करने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब आपके फॉल सीलिंग के अंदर एग्जॉस्ट आता है तो ज़्यादा दिखता नहीं है, और एफिशिएंसी उसकी काफ़ी अच्छी होती है। तो किचन देखने में बहुत अच्छी और बेहतरीन लगती है। इसके अलावा अगर आप फॉल सीलिंग लगवा रहे हैं और एग्जॉस्ट सीलिंग में चाहते हैं तो लाइट का और एग्जॉस्ट का प्लेसमेंट फॉल सीलिंग के साथ आपको एक साथ कराना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइल्स। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि किचन में टाइल्स लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, अगर लगवानी चाहिए तो कितनी हाइट पर लगवानी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर इस तरह का कंफ्यूजन कोई भी आपके मन में है तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आपकी किचन की जितनी भी दीवारें हैं उन सारी की सारी दीवारों को आप टाइल से कवर कर दीजिएगा। इसके बहुत सारे आपको फायदे होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी किचन जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस हो जाएगी, क्योंकि टाइल्स लगाने के बाद उस पर पेंटिंग का, पुताई का या किसी भी तरह का आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती।
तो आपको किचन में सामान इधर से उधर करने की भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइल्स को क्लीन करना बहुत आसान होता है। किसी भी कॉलिन से या किसी भी टाइल क्लीनर से आप आसानी से अपनी टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। तो आपका टाइम बचता है और आपकी जो भी खर्चा है बार-बार पेंटिंग का, वो भी बच जाता है। इसके अलावा अगर आप अपनी किचन कैबिनेट्स में पीछे की तरफ भी टाइल्स लगवाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कैबिनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेफ रहती हैं। अगर कभी आपके घर में सीलन भी आ जाए, तो भी आपकी कैबिनेट्स जो हैं वो सेफ रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दीवार और कैबिनेट है, इसके बीच में टाइल्स एक बैरियर का काम करता है, एक लेयर का काम करता है जो सीलन को इस तरफ आने नहीं देता। तो ये कहीं न कहीं आपके कैबिनेट्स को, आपकी किचन को सीलन से भी बचाता है। तो मैं आपको दोबारा से सजेस्ट करूँगी कि आपकी किचन में जितनी भी दीवारें हैं, उन सारी की सारी दीवारों पर आपको टाइल्स लगवानी ही चाहिए। बस आप इतना कर सकते हैं कि जो कैबिनेट्स के पीछे टाइल्स आनी है या जो टाइल्स आपको दिखेंगी नहीं, उन टाइल्स को आप सस्ती वाली क्वालिटी का ले सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा खर्चा ना हो, और जहाँ पर टाइल्स विज़िबल होंगी, वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। लेकिन टाइल्स आप सब जगह लगाएँगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा टाइल चूज़ करते वक़्त ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि कौन-सी टाइल लें, कौन से कलर की लें, कौन से पैटर्न की लें। तो देखिए, एक छोटी-सी बात समझ लीजिए कि अगर आपकी किचन छोटी है, तो आपको हमेशा लाइट और सिंपल कलर्स लेने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि व्हाइट, बेज, लाइट ब्लू, लाइट पिंक या कोई भी लाइट कलर, क्योंकि लाइट कलर्स जो हैं वो आपकी किचन को थोड़ा-सा बड़ा और खुला दिखाते हैं। अगर आपकी किचन बड़ी है, तो आप कोई भी कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी टाइल्स खरीदें तो टेक्सचर वाली ना लें। कोशिश करें कि आपकी जो टाइल है वो स्मूथ हो और हो सके तो ग्लॉस फिनिश की हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मैट फिनिश की लेते हैं तो हमारी जो किचन है वो थोड़ी-सी डल लगती है। लेकिन अगर आप ग्लॉस फिनिश की लेते हैं तो आपकी किचन ज़्यादा चमकदार लगती है और लंबे समय तक नई लगती है। इसके अलावा टेक्सचर वाली जो टाइल्स होती है ना, उसके अंदर कई बार डस्ट घुस जाती है और उसे क्लीन करना भी मुश्किल होता है। तो अगर आप प्लेन सरफेस वाली लेंगे तो क्लीन करना भी आसान होगा, मेंटेन करना भी आसान होगा और आपकी किचन ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट है कैबिनेट्स। कैबिनेट्स को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह के कैबिनेट्स बनाए जाएँ, किस मटेरियल के बनाए जाएँ वगैरह-वगैरह। देखिए, कैबिनेट्स बनाते वक़्त आपको एक बात को सबसे पहले सोचना चाहिए, वो ये कि आपको आपकी किचन में क्या-क्या सामान चाहिए, क्या-क्या चीज़ आपके लिए कहाँ-कहाँ कन्वीनिएंट होगी। ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं अपने दिमाग में इमेजिन करनी होंगी और उसके बाद ही अपनी किचन में कैबिनेट्स को प्लान कीजिए। अब मान के चलिए कि आपकी किचन छोटी है, आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, तो किचन कैबिनेट के अंदर आप शेल्फ्स का जो है नंबर बढ़ा दीजिए, ताकि आपको स्टोरेज एरिया ज़्यादा मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान को स्टोर कर सकें। इसके अलावा किचन कैबिनेट्स किस मटेरियल से बनाएं, ये भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से पीवीसी अच्छा है, कोई कहता है डब्ल्यूपीसी अच्छा है, कोई कहता है प्लाईवुड है, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अक्सर दिमाग में हो जाता है। तो अगर आप भी कुछ इस तरह के कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आज की डेट में जो सबसे अच्छा और सबसे लेटेस्ट, सबसे बढ़िया जो मटेरियल है कैबिनेट्स बनाने के लिए, वो है HDHMR बोर्ड, यानी कि हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड। ये बेसिकली एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। इसकी जो मॉइस्चर रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है। किचन में हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं सिंक के साथ पानी का कांटेक्ट बना रहता है, तो थोड़ा सा मॉइस्चर किचन में हमेशा ही रहता है। तो अगर आप किचन में ये वाला बोर्ड यूज़ करते हैं, तो आपका जो कैबिनेट्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हम बनवाते हैं इससे, वो काफ़ी हद तक सेफ रहती है, क्योंकि ये मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है। दूसरी बात ये है कि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो मजबूती भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें किसी तरह का कीड़ा नहीं लगता, दीमक नहीं लगती। तो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप बिना किसी कन्फ्यूजन के आप HDHMR बोर्ड को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप HDHMR बोर्ड को यूज़ करके आप कोई भी फर्नीचर बनवा सकते हैं। ये जो है वो हर तरह के फर्नीचर के लिए बहुत ही बेहतरीन रहता है। इसके अलावा किचन कैबिनेट्स के ऊपर माइका या लैमिनेट हम अक्सर यूज़ करते हैं कवर करने के लिए। तो भी हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह का माइका या लैमिनेट लिया जाए, टेक्सचर लें या स्मूथ लें, लाइट कलर लें, डार्क कलर लें, क्या लें? तो अगर आप भी इस तरह के कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं तो एक चीज़ समझिए। तो याद रखिएगा कि आपको ग्लॉस फिनिश का लेना है और एकदम प्लेन और स्मूथ सरफेस वाला लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे क्लीन करना बहुत आसान होता है। अगर ग्लॉस फिनिश का आप लेंगे तो आपका जो ग्लॉस फिनिश वाला है वो लंबे समय तक चमकता रहता है, आपका किचन भी नया लगेगा और आपका कैबिनेट भी नया लगेगा। आपको टेक्सचर नहीं लेना है, क्योंकि टेक्सचर के अंदर अक्सर क्या होता है कि डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है
और उसे क्लीन करना बहुत आसान नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसीलिए दोबारा से सजेस्ट करूँगी कि प्लेन वाला लेना है और ग्लॉस फिनिश का लेना है। इसके अलावा किचन अगर आपकी छोटी है तो याद रखिएगा कि जिस कलर के आपने टाइल्स लगवाए हैं उसी कलर से मिलते जुलते किचन के कैबिनेट्स का कलर आप लेंगे तो आपकी किचन बड़ी भी लगेगी, चमकदार भी लगेगी और ज़्यादा सुंदर लगेगी। अदरवाइज अगर बड़ी है तो कोई टेंशन नहीं है, आप किसी भी कलर के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपकी किचन अच्छी लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट है किचन अप्लायंसेस। देखिए किचन में हम हर रोज ढेर सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं, चाहे वो मिक्सर हो, ग्राइंडर हो, आरओ हो या फिर डिश वॉशर हो। इन सारी चीज़ों की हमें हर रोज ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो किचन बनाते वक्त आपको आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियरली ये प्लान करना होगा कि आपको आपकी किचन में क्या क्या चाहिए और कहाँ कहाँ चाहिए। तो जो जो चीज़ें आपको जहाँ जहाँ चाहिए आपको वहाँ वहाँ पर उसके लिए पावर सॉकेट देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन शुरू में ही करा देना होगा। क्योंकि अगर आप शुरू में ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो बाद में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाती हैं। आपको या तो दीवार तुड़वानी पड़ेगी, टाइल्सें हटानी पड़ेगी या फिर आपको वायरिंग ऊपर से देनी पड़ेगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो अगेन मैं कहूँगी कि जहाँ-जहाँ पर आपको जो-जो भी अप्लायंसेस चाहिए उसके लिए आपको पावर पॉइंट शुरू में ही देना पड़ेगा ताकि किसी भी तरह के कन्फ्यूजन से बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है प्लम्बिंग। देखिए सिंक, गीज़र, डिशवॉशर और आरओ इनके पॉइंट्स आपको बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट की तरह से ही शुरू में ही देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप शुरू में ही इनकी फिटिंग्स नहीं कराएंगे, इनका कनेक्शन नहीं कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सारी फिटिंग्स अंडरग्राउंड होती हैं, इनकी प्लानिंग शुरू में ही कर लीजिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप आपका काम बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ सके। इसके अलावा प्लम्बिंग के लिए अक्सर हम लोहे के पाइप यूज़ करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लोहे के पाइप से बेटर है कि आप पीवीसी या दूसरे प्लास्टिक के नए नए पाइप्स के वेरिएशंस आ गए हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि लोहे के पाइप में अक्सर जंग लग जाती है जिससे कि आपका पाइप खराब हो जाता है और पानी बाहर आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं दीवारों में सीलन आ जाती है। लेकिन अगर आप पीवीसी के या दूसरे प्लास्टिक मटेरियल के आप पाइप्स यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको सीलन की प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक बचाव हो पाएगा। किचन प्लम्बिंग टंकियों के बिना अधूरी है, क्योंकि किचन की टंकियां हम दिन में बहुत बार और बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो किचन की टंकियों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि अक्सर हम यही गलती करते हैं, हम सोचते हैं किचन में महंगी टंकी लगा कर क्या फ़ायदा, कोई भी सस्ती सी लगा लो, कोई भी लोकल सी लगा लो, सब ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम सस्ती टंकी लगाते हैं या कोई ऐसी ही टंकी लगा देते हैं तो वो जल्दी जल्दी खराब हो जाती है। फिर आपको उस टंकी को बदलने में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको उस टंकी को बदलवाने में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आपको टाइम आपका वेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी टंकी में इन्वेस्ट करते हैं तो शुरू में आपकी टंकियाँ महंगी ज़रूर लगती हैं लेकिन उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लम्बर या फिर जैगुआर जैसा कोई ब्रांड आप कंसिडर कीजिएगा। ये टंकियां आपको शुरू में महंगी ज़रूर लगेंगी लेकिन इनका रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि आप 15-20 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के, बिना किसी टेंशन के आप निकाल सकते हैं। इनका बहुत ही सेटिस्फाइंग रिजल्ट आता है। तो किचन की टंकियां जो हैं वो हमेशा अच्छे ब्रांड की कंसिडर कीजिएगा, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। नेक्स्ट पॉइंट है चिमनी पाइप। देखिए किचन में चिमनी लगाई है तो चिमनी के लिए चिमनी पाइप का होना बहुत ज़रूरी है। तो अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि चिमनी का पाइप कहाँ लगवाना चाहिए, ये पाइप कहाँ निकले जिससे कि सारा स्मोक अच्छी तरह से बाहर निकल जाए। तो देखिए दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास। सबसे पहली बात तो ये कि जिस दीवार पर आपकी चिमनी है उसी पर आप अपना चिमनी पाइप लगवा सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। या फिर अगर आप सेम वॉल पर चिमनी पाइप नहीं लगवा सकते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि अगर फॉल सीलिंग है तो फॉल सीलिंग के अंदर से आप डक्ट ले ले ताकि आपका जो डक्ट है वो कहीं भी विजिबल ना हो, सब कुछ बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई दे और आपका जो स्पेस है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपको किसी कैबिनेट के अंदर से लेना पड़ेगा और कैबिनेट को कवर करना पड़ेगा, तो आपकी जो कॉस्ट है किचन की वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस पाइपलाइन। देखिए अगर आपके यहाँ गैस पाइप के थ्रू आती है तो आपको ये पॉइंट शुरू में ही देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सिलेंडर यूज करते हैं तो किसी भी तरह का पॉइंट देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगी कि किचन विंडो के आसपास एक स्विच बोर्ड जरूर दीजिएगा जिस पर आप कोई भी अप्लायंस चला सकें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गैस खत्म हो जाती है, हमें इंडक्शन यूज करना पड़ता है। ऐसे में क्या होता है कि इंडक्शन से जितना भी हम कुकिंग करते हैं वो सारा का सारा धुआं किचन में आता है, तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है
कि अगर आपके विंडो के पास अगर स्विच बोर्ड है तो आप वहाँ पर अपना इंडक्शन इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि आप जब भी कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग कर रहे हैं तो सारा का सारा धुआं जो है आपकी विंडो से बाहर चला जाएगा, किचन आपकी गंदी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो हम कभी-कभी यूज़ करते हैं, जैसे कि सैंडविच मेकर है या फिर कर्ड मेकर है या फिर कॉफ़ी मेकर है। इस तरह के जो अप्लायंसेस हैं वो हम कभी-कभार यूज़ करते हैं, तो हमेशा उन्हें हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं रखते। तो अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा स्विच बोर्ड होगा तो आप अपने हिसाब से जब चाहें तब अपने किसी भी अप्लायंस को निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और वापस फिर जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत आसानी से यूज़ भी कर पाएँगे क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट होगा। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है किचन प्लेटफ़ॉर्म। किचन प्लेटफ़ॉर्म के लिए मार्बल लें, टाइल लें, क्वार्ट्ज लें, ग्रेनाइट लें, क्या लें? ये कन्फ्यूजन अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में होता है। तो देखिए अपने बजट के अकॉर्डिंग आप मार्बल, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट जो चाहें वो ले सकते हैं। आजकल नैनो व्हाइट टाइल्स को प्लेटफॉर्म पर यूज़ करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा लोग आजकल इसे पसंद करते हैं। पर मैं कहीं न कहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इसे कंसिडर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा दोबारा आपको सोचने की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। कई बार क्या होता है कि इंस्टॉल करते वक़्त ही इसमें दरारें आ जाती हैं, या कई बार क्या होता है कि इंस्टॉल करने के कुछ टाइम बाद इसमें अपने आप दरारें आ जाती हैं, क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी मज़बूती उतनी ज़्यादा नहीं है जितने की मार्बल, क्वार्ट्ज या फिर ग्रेनाइट की होती है। तो एक बार अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद आपको उसके साथ बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह के इसमें क्रैक ना आए और ये अच्छी तरह से लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा कॉन्शियसली इसके बारे में सोचिएगा। बस जब आप इसे इंस्टॉल करें तो किसी ऐसे प्रोफेशनल को कीजिएगा जो उसको काटने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप किसी ऐसे-वैसे इंसान को अगर पकड़ के ले आएँगे, तो वो उसकी कटिंग प्रॉपर नहीं करेगा। इससे ना तो केवल आपकी टाइल खराब होगी, बल्कि आपकी किचन की शो भी पूरी तरह से खराब हो जाती है। अगर आप किचन थोड़ा रफली हैंडल करते हैं, आप इतना ज़्यादा केयर नहीं कर सकते हैं, तो मार्बल, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को कंसिडर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस या केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये थे वो कुछ खास कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए। जय श्री राम।